हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 17वां लगाना शुरू करते हैं। -3 सेंटीग्रेड T1 का मान दे रखा है तथा 60 सेंटीमीटर पारे के दाब P1 का मान दे रखा है एवं 30 सेंटीग्रेड T2 का मान दे रखा है। T2 इसको कहाँ जाके P2 बेटा, तथा 75 सेंटीमीटर पारे के दाब पर एक P2 का मान दे रखा है। दाब पर वायु में ध्वनि की चालों का अंतर निकालिए बेटा। मतलब हम कह सकते हैं कि V30 सेंटीग्रेड माइनस V माइनस के 3 सेंटीग्रेड की वैल्यू निकालनी है, क्या होती है बेटा। चल 0 सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल मतलब V0 V0 का मान हमें 332 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा, कर लेंगे। तो करते हैं बेटा। पहला ताप T1 माइनस का 3 सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री कह सकते हैं आप लोग। दूसरा ताप T2 बराबर 30 सेंटीग्रेड मतलब 30 सेंटीग्रेड। पारे का पहला दाब P1 बराबर 60 सेंटीमीटर बेटा। पारे के दाब पर वायु में ध्वनि की चालों का अंतर V 30 सेंटीग्रेड माइनस V माइनस के 3 सेंटीग्रेड बराबर क्या, हमको पता करना है। 0 सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल V0 की वैल्यू मतलब V0 का मान 332 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा। हम एक जनरल फॉर्मूला जानते हैं, VT इक्वल V0 प्लस 1 प्लस हाफ T अपॉन 273। इसको कैपिटल T मान लो चाहे, क्योंकि आप कैपिटल T ही लेकर चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले माइनस के 3 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल निकाल लेंगे। तो भैया V माइनस के 3 सेंटीग्रेड के लिए फॉर्मूला ये लगेगा, V0 तो रहेगा ही रहेगा बेटा, लेकिन 1 प्लस हाफ क्या T की गुणा 1 के साथ करोगे T आएगा, लेकिन इसको कैपिटल T1 मान लेते हैं। तो माइनस के 3 सेंटीग्रेड बटे 273 गुणा 546 सीधा सीधा बेटा, और इस माइनस प्लस की गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा V माइनस के 3 सेंटीग्रेड बराबर V0 1 माइनस 3 सेंटीग्रेड बटे 546। ये समीकरण बेटा हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब आते हैं 30 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल V30 सेंटीग्रेड। अब हम लोग बेटा इसके लिए फॉर्मूला वही लग जाएगा, V0 तो बरकरार रहेगा, लेकिन 1 प्लस T की गुणा 1 के साथ मतलब T2 ले लेंगे। अब पहले T1 लिया, अब T2 ले लेंगे, तो T2 बराबर क्या रख लेंगे 30 सेंटीग्रेड बटे 273 गुणा 546। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ये हमारी समीकरण सेकंड हो गई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर उल्टे हाथ की वैल्यू उल्टे हाथ के साथ ही घटती है, सबको पता है। तो उल्टे हाथ की वैल्यू क्या है, V 30 सेंटीग्रेड माइनस, और इसकी उल्टी वैल्यू क्या है V माइनस के 3 सेंटीग्रेड बराबर V0 1 प्लस 30 सेंटीग्रेड बटे 546 माइनस, अब ये वाला आ जाएगा बेटा V0 और 1 माइनस 3 सेंटीग्रेड बटे 546। ठीक है, यहाँ से V0 बाहर कर लेंगे तो V30 सेंटीग्रेड V माइनस 3 सेंटीग्रेड बराबर V0 सब में से बाहर कर लेंगे बेटा, तो आपका बचेगा 1 प्लस 30 सेंटीग्रेड बटे 546। ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 को, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 सेंटीग्रेड बटे 546। 1 से 1 कैंसिल, तो V30 सेंटीग्रेड माइनस V माइनस का 3 सेंटीग्रेड, तो V0 30 सेंटीग्रेड बटे 546, 3 सेंटीग्रेड बटे 546, दोनों का एलसीएम बराबर, तो दोनों की संख्या ऊपर की जुड़ जाएगी, 30 और 3 33, तो 33 सेंटीग्रेड बटे आपका आ जाएगा 546। और यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे बेटा, तो V30 सेंटीग्रेड माइनस V माइनस 3 सेंटीग्रेड, V0 की वैल्यू 332 मीटर प्रति सेकंड
गुणा 33 सेंटीग्रेड बटे 546। अब 332 में 33 की गुणा करोगे तो वी माइनस 3 सेंटीग्रेड, तो 332 की 33 में गुणा करोगे आपका आएगा बेटा 10,956 मीटर प्रति सेकंड और 546 बटे में चली रहा है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये वेग है या चाल कह सकते हैं ना, वेग और चाल में सेंटीग्रेड का क्या सीन है, तो उसको हटा भी सकते हैं अपनी मर्जी से और लगा भी सकते हैं बेटा, ये जरूरी नहीं है कभी आप टेंशन लें। तो v 30 सेंटीग्रेड माइनस v माइनस 3 सेंटीग्रेड 10,956 में 546 का भाग दोगे तो आपका आएगा 20.06 मीटर प्रति सेकंड। और इस सेंटीग्रेड को हम बेटा हटा सकते हैं ना, ये आपका आंसर। हम लोग बेटा आपका 18वां क्वेश्चन करते हैं। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 सेंटीग्रेड T1 का मान दे रखा है बेटा, इसको केल्विन में चेंज करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बेटा। आगे ध्वनि की चाल 1.5 गुनी हो जाएगी। अभी तो हमें बेटा वायु में ध्वनि की चाल ही नहीं पता है ना, मानना पड़ेगा, कर देंगे बेटा। तो कर लेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन को। माना ध्वनि की चाल v1, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 0 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल की मतलब v1, ये रहा आपका v1, 1.5 गुनी v1 की 1.5 गुनी बेटा हो जाएगी। तो वो हो जाएगी, तो वो जो v2 है वो क्या है, वायु में ध्वनि की चाल 0 सेंटीग्रेड पर, ये v2 का मान होगा बेटा 1.5 गुना v1। समझ गए आप लोग। आगे प्रारंभिक ताप T1 0 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे बेटा, 0 + 273 मतलब 273 केल्विन। एक फॉर्मूला अंतिम ताप T2, इसको कहाँ जाके P2 हम लोग बेटा पता कर लेंगे। V प्रोपोर्शनल T, V होता है चाल, T होता है आपका टेम्परेचर मतलब तापमान। इसको अनुपात में कैसे तोड़ेंगे, V2/V1 फिर और रूट में T2/T1, बस कर लेंगे बेटा, जो जो वैल्यू है वो रख लेंगे। V2 की जगह 1.5 V1 ही रहेगा आपका जो नीचे वाला, लेकिन T2 P2 हमको पता करना है। T1 तो है बेटा 273 केल्विन, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक 0 लग जाएगा बेटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, V1 से V1 कैंसिल बेटा, तो आपका 3/2 और ये रूट T2/273 केल्विन, और ये रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा 3/2 का, तो T2 273 केल्विन बेटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे 9, 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4 और T2/273 केल्विन बेटा, ये उधर चला जाएगा, 9 में 273 की गुणा करोगे है ना, सही बात है बेटा। तो 9 में 273 की गुणा करोगे तो 2457 आ जाएगा केल्विन बेटा। नीचे आपका 4 जोका तो उधर आपका T2 है ही बेटा, तो T2 इक्वल ये आएगा 600, जब भाग दोगे 614.25 केल्विन, और यही आंसर बेटा इस क्वेश्चन का आपका। हाँ कंप्लीट आंसर बेटा। अब बेटा 19वां क्वेश्चन, 0 सेंटीग्रेड T1 का मान तथा T2 का मान 1092 केल्विन बेटा, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि दूसरा जो अंतिम ताप है ताप जो है ताप बेटा, वो हमें T2 का मान 1092 केल्विन में दे रखा है। तापों पर वायु में ध्वनि की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो पहला ताप T1 0 सेंटीग्रेड, दूसरा ताप T2 1092 केल्विन। सेंटीग्रेड को जन्म सिद्ध तो है अधिकार हमारा बेटा चेंज करना। 0 + 273 केल्विन मतलब 273 केल्विन। फॉर्मूला V1 वहीं से निकल कर आया बेटा, ये V1 ऊपर कर लिया, V2 ये कर लिया, T1 ऊपर T2 नीचे, बस सेम फॉर्मूला वही है बेटा आपका। तो V1/V2 और बेटा T1 का मान 273 केल्विन बटे T2 का मान 1092 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल, 273 एकम 273 और 273 चौका 1092। तो V1/V2 मतलब रूट में आपका 1/4, और जब इसको रूट से बाहर करोगे बेटा तो आप बोलेंगे V1/V2 मतलब 1/2। इसको अनुपात में कैसे लिखोगे, V/V2 और ऐसे ही 1/2, और यही शायद आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका 20वां क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 27 सेंटीग्रेड, ये T1 का मान दे रखा है, प्रारंभिक तापमान 27 सेंटीग्रेड। वायु में ध्वनि की चाल 27 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल की 2 गुनी हो जाएगी। तो माना ध्वनि की चाल V1 कर लेंगे, बहुत अच्छा है बेटा। माना ध्वनि की चाल V1, 20, 21, 22 क्वेश्चन सेम है बेटा, इसको मैं करूँगा, बाकी आप निकालेंगे। ठीक, वीडियो पोस्ट कर लेना, जब नहीं आएगा तो फिर प्ले करके फिर देख लेना ना। सबसे पहले आप निकालना, कोशिश खुद करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे तब आप बेस्ट बनोगे। माना ध्वनि की चाल V1, वायु में ध्वनि की चाल 27 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल की 2 गुनी, तो इसलिए माना ध्वनि की चाल की क्या, V1 की 2 गुनी, मतलब 2V1 बराबर जो है वो V2 का मान निकलेगा। मतलब वायु में ध्वनि की चाल जो आएगी V2 बराबर 2V1 आ जाएगी। और प्रारंभिक ताप T1 27 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा बेटा। 27 + 273 मतलब 300 केल्विन। अंतिम ताप T2, इसको P2 कहाँ जाके P2 K2 जो भी है बराबर क्या, V2/V1 और रूट में T2/T1 कर लेंगे बेटा। जो वैल्यू है हमारे पास, V2 की वैल्यू 2V1/V1 और रूट में T2 हमको पता करना है, T2 P2, लेकिन T1 की वैल्यू 300 केल्विन दे रखी है बेटा। V1 से V1 कैंसिल, ये रूट इधर आके स्क्वायर बना देगा, तो 2 का स्क्वायर और T2/300 केल्विन। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे बोल सकते हैं चाहे तो आप, जैसे आपकी मर्जी। ये रूट से खत्म हो जाएगा तो T2/300 केल्विन, और 2 का स्क्वायर आपका 4, और इधर आके ये हो जाएगा 4 × 300 केल्विन बराबर T2, तो T2 P2 4 × 1200 केल्विन। केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना पड़ेगा बेटा हमको, तो T2 बराबर 1200 केल्विन, और केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 घटाना पड़ेगा बेटा। तो 273 और ये आपका सेंटीग्रेड बेटा, तो T2 927 आ जाएगा बेटा आपका। 927 सेंटीग्रेड आपका आंसर इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा अब निकालते हैं 21वां। आप 21-22 वीडियो को पॉज करके आप खुद भी निकाल सकते हैं ना, और जब नहीं आता है तो फिर आप वीडियो प्ले करें, फिर देख क्वेश्चन, जहाँ समझ में नहीं आता जहाँ से। तो फिलहाल अब हम लोग बेटा 21 क्वेश्चन कर रहे हैं। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 50 केल्विन ताप पर चाल की 2 गुनी हो जाएगी। सेम ही क्वेश्चन है बेटा, वही है डाटा। माना ध्वनि की चाल V1, वायु में ध्वनि की चाल 50 केल्विन, ताप पर चाल की 2 गुनी हो जाएगी, V2 बराबर 2V1, क्योंकि ध्वनि की चाल की 2 गुनी ये 2V1। प्रारंभिक ताप T1 50 केल्विन, अंतिम ताप T2, इसको कहाँ जाके P2
फॉर्मूला यही काम करेगा बेटा। ये वाला तो V2 मतलब 2V1 और ये आपका V1 ही रहेगा, V1 का V1 और रूट में T2 हमको पता करना है। T1 50 केल्विन बेटा, V1 से V1 कैंसिल, ये रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा इसी की तरह है बेटा, 4 मिलेगा सीधा सीधा 4। और ये आपका T2 और ये आपका 50 केल्विन, 50 चौका 200, तो T2 वैल्यू आपको मिलेगी 200 केल्विन बेटा। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे अब निकालते हैं 22वां क्वेश्चन। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 सेंटीग्रेड, सेमी क्वेश्चन है बेटा, 57 सेंटीग्रेड ताप पर चाल की दोगुनी हो जाएगी। माना ध्वनि की चाल V1, फिर वही है सेम, माना ध्वनि की चाल V1, वायु में ध्वनि की चाल 57 सेंटीग्रेड ताप पर चाल की दोगुनी हो जाएगी, मतलब ताप पर चाल की इतनी हो जाएगी दोगुनी है। सारे वही हैं बेटा। चाल की दोगुनी, प्रारंभिक ताप T1 57 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो T1 बराबर इतना 57 + 273 केल्विन मतलब 330 केल्विन। अंतिम ताप T2, सेम फॉर्मूला फिर वही लग जाएगा। V2 की जगह आप क्या करेंगे 2V1 और V1 की जगह V1 ही रहेगा बेटा आपका, लेकिन रूट T2 ही रहेगा। लेकिन T1 की जगह आप क्या रखेंगे बेटा 330 केल्विन। ये V1 से V1 कैंसिल, ये रूट इधर आके स्क्वायर बना देगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और इधर T2 ये आपका 330 केल्विन। ये भाग में गुणा में चला जाएगा, 4 की 330 में गुणा कर लेंगे, 0 4 × 12 4 × 12 1320 केल्विन बराबर T2। सेंटीग्रेड में बदलना पड़ेगा तो 1320 - 273 घटाना पड़ेगा सेंटीग्रेड, तो T2 घटा लेंगे बेटा। 10 में से 3 गए 7, 11 में से 7 गए 4, 2 मतलब 2 में 2 गए 0 और 1 का 1, 1047 सेंटीग्रेड आपका आंसर हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर बेटा अब हम लोग 23 पर लगाते हैं। किस ताप पर 0 सेंटीग्रेड ताप के सापेक्ष वायु में ध्वनि का वेग, माना ध्वनि का वेग V1 2% की वृद्धि होगी बेटा। कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। माना ध्वनि का वेग V1 0 सेंटीग्रेड के सापेक्ष वायु में ध्वनि के वेग में मतलब वेग में क्या है V1 वेग V1 में 2% की वृद्धि, तो V1 तो लिखा ही जाएगा, लेकिन V1 का ही 2%। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था दरअसल बेटा, ठीक, ये ही है दूसरा 0 सेंटीग्रेड पर जो सापेक्ष निकल रहा है V2। तो V2 बराबर V1 प्लस 2%, V1 2%, परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा बेटा, तो 2 एकम 2, ये कट जाएगा 50। एलसीएम ले लेंगे 50 V1 और V1 में 1 की गुणा करोगे तो 1 V1 और 50 V1 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 50 V1 और 1 V1 कितना हो जाएगा 51 V1 बटे आपका 50। ये V2 का मान निकलेगा। फॉर्मूला, प्रारंभिक ताप T1 0 सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करने के लिए 0 + 273 केल्विन मतलब 273 केल्विन। अंतिम ताप T2, इसको कहाँ जाके P2 इसका मान पता करना है बेटा।
फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V2/V1 √T2/T1। जो वैल्यू है वो रख लेंगे बेटा। V2 का मान हमारे पास 51 V1, नीचे 50 और हमारा नीचे चल रहा है V1। रूट T2 पता करना है बेटा। T1 का मान 273 केल्विन बेटा। तो V1 से V1 कैंसिल, ये रूट इधर आके स्क्वायर बना देगा। 51/50 का होल स्क्वायर, उधर आपका T2 P2 बटे 273 केल्विन बेटा। 51 का गुणा करोगे तो 51 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 50 और 273 और आ जाएगा आपका इधर, तो 273 केल्विन बराबर T2। तो 51 में 51 की 273 की गुणा करोगे तो बेटा आएगा आपका 7173 बटे 50 में 50 की 2500 और ये आपका केल्विन बेटा। यहाँ T2 भाग दोगे 2500 का इसमें, तो ये आएगा T2 बराबर 284.02 केल्विन। और बेटा ये पॉइंट के पीछे का रूल होता है हटाने का। अगर कोई अंक बेटा 5 से बड़ा होता है या 5 होता है तो आगे 1 जोड़ देते हैं। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि 5 से कम है, तो इस 2 को हटा देंगे। फिर ये 0 है तो 0 का कोई सीन नहीं है, इसलिए हम लोग T2 सीधा ये बोल देंगे कि बेटा 284 आ जाएगा आपका केल्विन में। और केल्विन की वैल्यू को बेटा हम लोग दरअसल सेंटीग्रेड में बनाना है हमको। तो 273 घटाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा। तो आप बोलेंगे कि T2 बराबर क्या है, बचेगा आपका सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर बेटा। अब लगाते हैं 24वां। 24वां क्या कहता है आपका, किस ताप पर ध्वनि की हाइड्रोजन में वही चाल होगी जो कि 100 सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन में है। अच्छा, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन के घनत्व 16:1 के अनुपात में होते हैं बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे ये भी। माना हाइड्रोजन का ताप TH, T मतलब टेम्परेचर बेटा, H का मतलब हाइड्रोजन का तापमान। हमारा हाइड्रोजन का जो ताप है वो T बेस में H, ये सेंटीग्रेड में बेटा। इसको केल्विन में चेंज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो TH प्लस 273 केल्विन। ऑक्सीजन का ताप TO, ऑक्सीजन को उसे दर्शाते हैं इसलिए ऑक्सीजन का ताप T 100 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। 100 प्लस 273 मतलब 373 केल्विन बेटा। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के घनत्वों का अनुपात हम लोग D से डिनोट करते हैं घनत्व को, डेंसिटी। DO रेशो DH, वो वैल्यू दे रखी है 16:1। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल रूट गामा RT/M। M आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला होता है आयतन गुणा घनत्व D। तो कर लेंगे, एक बार हाइड्रोजन की कंडीशन के लिए चल रहे हैं, एक बार बराबर लेकर चल रहे हैं ऑक्सीजन की लेवल को। चलो, तो गामा सेम ही रहेगा, R भी सेम रहेगा, टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए बेटा। यहाँ M की जगह रखेंगे VD1, आयतन समान रहेगा हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन के लिए भी। तो ये DO चलेंगे, ऑक्सीजन के लिए चल रहे हैं ना घनत्व को लेकर के। उसके बाद ऐसे अब चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन के लिए। गामा है ना, रुद्धोष्म नियतांक बोलते हैं गामा को, और ये आपका R गैस का नियतांक होता है, और ये हम लोग TH लेकर के चल रहे हैं बेटा। और M की जगह VD, आयतन समान रहेगा, D डेंसिटी मतलब घनत्व किसका बेटा, हाइड्रोजन का। ये हम लोग इस तरीके से निकालने करेंगे कोशिश, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा। अब जो जो बच रहा है वो लिख देंगे बेटा। गामा RTO
यहाँ VDO ऑक्सीजन के लिए, यहाँ गामा RTH, यहाँ VDH, ये गामा R नीचे जाएगा यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएंगे। चलो ये V उधर जाकर यहाँ पहुँच जाएगा तो ये V इस V से इस होता है। अब हम दरअसल हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है TH हाइड्रोजन का ताप। तो ये इधर आ जाएगा तो तापमान ऑक्सीजन का बेटा गुणा घनत्व हाइड्रोजन का, नीचे घनत्व ऑक्सीजन का और टेम्परेचर हाइड्रोजन का हम लोग पता कर लेंगे बेटा। अब जो जो दे रखा वो रखते चले जाएंगे हम लोग। ऑक्सीजन के लिए तापमान 373 केल्विन बेटा, और हाइड्रोजन का घनत्व DO के लिए 16, DH के लिए 1, तो 1 रख लेंगे बेटा। और DO के लिए 16, चलो, और गुणा यहाँ आ जाएगा बेटा आपका TH। ठीक, 373 में 16 का भाग दे लेंगे, तो 16 दूनी 32, 5 और 3, 16 3 48, 4 5 बचा, पॉइंट ठोक दो, 0 ले दो, और 16 3 48, 2 आ जाएगा, पॉइंट से फिर 0 ले लो तो 16 2 16 कम 16, ये आ गया बेटा। यहाँ बचा आपका 4, तो 23.31 आ जाएगा हाइड्रोजन। 23.31 केल्विन बेटा। और केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं बेटा क्या, यहाँ कर लेते तो TH बराबर 200 में 23.31 माइनस 273 घटाना पड़ेगा और सेंटीग्रेड बेटा, तो TH और घटा लेंगे हम लोग बेटा क्या कि 273 में से घटाएंगे 23 पॉइंट, माइनस के 273 ज़्यादा है बेटा, याद रखना 23.31 प्लस के कम है तो माइनस का ही आंसर आएगा, ये तो कंफर्म हो गया बेटा। तो 23.31 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 3 गया 6, यहाँ बचे 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 6 में 2 गया 4, वहाँ बचा 24 96.9, ये तो बचा बेटा, नहीं 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 249.69 बचा आपका, मतलब माइनस के 249.69 सेंटीग्रेड आपका आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में लगाते हैं हम लोग। सामान्य ताप तथा दाब पर वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड VA का मान दे रखा है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल VA का मान पता करना है। पहली कंडीशन दे रखी सामान्य ताप तथा दाब पर क्या होगा, कर लेंगे इसको भी। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 546 सेंटीग्रेड ताप तथा 3 वायुमंडल दाब पर क्या। मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस वायु की तुलना में 16 गुना हल्की है, कर लेंगे। तो करते हैं बेटा क्वेश्चन 25 को। वायु के लिए सामान्य ताप TA बराबर 0 सेंटीग्रेड दे रखा है आपका, और हमको केल्विन में चेंज करना है तो बेटा 273 को ऐड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 273 प्लस 0 मतलब 273 केल्विन। सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल VA का मतलब एयर मतलब वायु में या हवा कह सकते हैं, 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल दे रखी है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल VH मतलब हाइड्रोजन के लिए चाल बराबर क्या, माना हाइड्रोजन का घनत्व ρH बराबर क्या। मान लिया हम लोगों ने इसको, हाइड्रोजन का घनत्व ρH। हाइड्रोजन गैस वायु की तुलना में 16 गुना हल्की, तब घनत्व ρA 16 गुना है हाइड्रोजन का। ठीक,
ये जो जल का जो हवा का जो घनत्व है वो 16 गुना है हाइड्रोजन के। ठीक है। सामान्य ताप तथा दाब पर V2/V1 और रूट में ρ2/ρ1, या इसको हम VH/VA भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की चाल, और ए मतलब वायु हवा की चाल, और रूट में किसका घनत्व बेटा, हवा का, और H का मतलब हाइड्रोजन का घनत्व। तो बस इसमें वैल्यू रख लेंगे, बाकी उसको भी बताएंगे। तो VH मतलब दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, निकालना है बेटा हमको। और VA की वैल्यू कितना, 330 मीटर प्रति सेकंड, रूट रो ए की वैल्यू है क्या, हमारे पास है बेटा 16 रो एच, और नीचे भी रो एच चल रहा है बेटा, रो एच से रो एच कैंसिल, 16 रूट 16 बचा, और रूट से बाहर 16 क्या निकलेगा, 4। तो VH 4 गुना 330 मीटर प्रति सेकंड, तो VH का मान निकलेगा 400 4 12 4 12 1320 मीटर प्रति सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट का बेटा आंसर है आपका। सेकंड पार्ट, 546 सेंटीग्रेड ताप तथा 3 वायुमंडल दाब पर क्या, मान लीजिए कि हाइड्रोजन की गैस वायु की तुलना में 16 गुना हल्की है। अच्छा, हाइड्रोजन का ताप TH बराबर 546 सेंटीग्रेड दे रखा है सेकंड पार्ट में। इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करोगे 546 273 मतलब 819 केल्विन आ जाएगा। फॉर्मूला VH/VA बराबर रूट TA/TH2। ये तापमान है किसका, एयर मतलब हवा या वायु का, TH2 H बोल सकते हैं इसको ना, हाइड्रोजन का ताप, VH मतलब हाइड्रोजन की चाल, VA मतलब आप कह सकते हैं किसकी, वायु की चाल बेटा। VH अभी जस्ट निकाले हम लोग कितना, 1320 मीटर प्रति सेकंड, तो आप कह सकते हैं कि 1320 मीटर प्रति सेकंड। VA निकालना है सेकंड कंडीशन में, वैसे दे रखी है वैल्यू नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सेकंड कंडीशन में VA का मान ही निकालना था। आगे TA क्या है, हमें दे रखा है 273 केल्विन, तो 273 केल्विन, और TH का मान 819 केल्विन, के से के कैंसिल, 273 एवं 273, और ये कर जाएगा 3 बार, तो आप बोलेंगे 1320 मीटर प्रति सेकंड गुणा VA, यहाँ रूट में आप कहेंगे 1/√3, क्या चीज गुणा करेंगे उधर हो जाएगा, तो 1320 मीटर गुणा √3, नीचे आपका चल रहा है सेकंड, और इधर चल रहा है VA, उधर चला जाएगा, VA में 1 की गुणा करोगे तो VA ही निकलेगा। √3 की वैल्यू 1.732 रख लेंगे, तो VA बराबर 1320 1.732, और ये आपका मीटर, और ये आपका सेकंड बेटा। पॉइंट हटाओ, 3 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के पीछे 3 अंक है, तो ये जीरो खत्म। तो VA बराबर 132 में 1732 की गुणा करोगे तो 22,862, और ये आपका मीटर, और ये आपका सेकंड, नीचे आपका बचा 100, और जब भाग दोगे बेटा तो VA का मान निकलेगा 2286.2 मीटर प्रति सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। यदि 0 सेंटीग्रेड पर हीलियम में ध्वनि की चाल 960 मीटर प्रति सेकंड है तो उसी ताप पर हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल क्या होगी। हीलियम व हाइड्रोजन के लिए गामा के मान क्रम से 1.67 तथा 1.40 व उनके अणुभारों का अनुपात 2:1 है बेटा। अणुभार द्रव्यमान बात एक ही है ना।
हीलियम में ध्वनि की चाल VHE, हीलियम को HE से दर्शाते हैं इसलिए हीलियम VHE लिख दिया। 960 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम के लिए बेटा आपको दे रखा है गामा HE 1.67, हाइड्रोजन के लिए YH बराबर 1.40 बेटा। हीलियम व हाइड्रोजन के द्रव्यमानों के अनुपात MHE M, अणुभार जो दे रखे ना उसको द्रव्यमान भी बोल सकते हैं ना, MHE अनुपात MH बराबर 2:1। V इक्वल रूट गामा RT अपॉन M। हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला VH रूट गामा H RT अपॉन MH, समीकरण 1। हीलियम के लिए VHE बराबर रूट गामा HE RT अपॉन MHE, समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो VH अपॉन VHE, तो गामा H RT और ये आपका MH, ऐसे ही आपका ये हो जाएगा बेटा गामा HE आपका RT और ये आपका MHE। दोनों के रूट एक जैसे हैं तो मतलब रूट एक ही कर लेंगे दोनों का, तो VH अपॉन VHE में था हीलियम की चाल, पूरे का रूट एक ही कर लेते हैं बेटा हम लोग, तो गामा H RT और ये आपका MH हाइड्रोजन के पूरा बटे गामा HE और ये आपका RT और ये बेटा MHE हीलियम के लिए, ये आपका यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आपका, ठीक है। तो VH अपॉन VHE, तो गामा H RT और MHE पूरे का रूट हो जाएगा बेटा, और ये MH गुना गामा HE और गुणा RT से RT कैंसिल बेटा। अब जो बच रहा वो लिख लेंगे VH अपॉन VHE और यहाँ बचा आपका अंदर रूट में गामा H और ये आपका MHE और नीचे बचा आपका MH मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान और गामा HE। बस अब ये वाली वैल्यू हम लोग रख देते हैं, VHE उधर चला जाएगा, तो VH बराबर VHE रूट गामा H गुना MHE और ये आपका MH गुणा गामा HE। बस वैल्यू रखेंगे यहाँ से बेटा। VHE की वैल्यू क्या है, VHE 960 मीटर प्रति सेकंड बेटा, रूट गामा H की वैल्यू 1.40 और गामा HE की वैल्यू 1.67 और MHE की वैल्यू क्या है 2 और MH की वैल्यू क्या है, MHE की 2 MH की 1। ये आ जाएगा इस तरीके से, पॉइंट हटाओ 2 जीरो पर लगाओ, पॉइंट हटाओ 2 जीरो पर लगाओ, नीचे लगाओ, सॉरी इस पॉइंट के हटाओगे, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो ऊपर जीरो, पॉइंट ऊपर से हट रहा है तो जीरो नीचे लगेगा क्योंकि 2 अंक है, तो ये 100 को खा जाएगा। तो VH इक्वल 960 मीटर प्रति सेकंड और रूट 2 की गुणा कर लेंगे, 2 जीरो 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 280 बटे 167। और जब भाग दोगे आप 280 में
एक मिनट बेटा, 167 है, 160 नहीं, 167। 280 में 167 का भाग दोगे तो बेटा आपका आएगा 1.6। तो VH आपका निकलेगा 1.6 गुणा 960 मीटर प्रति सेकंड। और बेटा भी वो रूट में ही है, रूट से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि अभी 280 में 167 का भाग देके 1.6 निकला। और जब इसे वर्गमूल भाग विधि से निकालोगे तो बेटा ये आपका निकलेगा 1.26 गुणा, इतनी जल्दी क्या है बेटा, 960 मीटर प्रति सेकंड। तो 960 मीटर प्रति सेकंड और VH बराबर, इस 6 को हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे, मतलब 1.3 बोल देंगे। 960 मीटर प्रति सेकंड में पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, ये जीरो इसको खा लेंगे। तो बेटा अंदर गुणा करेंगे तो VH की 13 छिंग 78 हासिल 7 और 13 निम्मा 117 है, 17 और 7 भाई, 13 छिंग 78 8 हासिल 7 और 13 निम्मा 117 है, 117 और 7 224 आएगा बेटा। एक मिनट यार भाई, 13 छिंग 78 हासिल 7 और 13 निम्मा 117, 7 7 14, 1 और 1 2 और 1, 124 आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका 124, मतलब 1248 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। हाँ तो बेटा ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, आज हमने फिनिश कर दिया है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेटा मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं आई तो भी अच्छी बात है ना। तो आप अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर करें और उनसे बोलें कि वो भी आके शेयर करें। और मिलते हैं बेटा हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।